परम सच्चिदानंद आनंद समुद्र श्री प्रियाल के श्री चरणों का चिंतन ही परमानंद की अनुभूति करा सकता है। अन्य जितने और भी धर्म कर्म है वह सब अल्प मात्रा में हमारे अशुभों का नाश करते हैं। ये कोई ना समझे कि हम जो पापा आचरण, अधर्म आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, इसे कोई देख नहीं रहा है। शास्त्र संकेत कर रहे हैं कि पृथ्वी वायु आकाश मापु ज्योतिर्मनो तक बुद्धरा चहिता धर्मम पश्य नित्यदा दप्राण नाम सर्वे साक्षी भूता निशा निशम एत सह संगीत धर्मोत्तम जीव मनुगच्छति। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे जितने छुप के पाप कर्म कर रहे हो या पुण्य कर्म कर रहे हो, बिल्कुल किसी ने नहीं देखा, आपको लगता है, लेकिन ये 11 सदैव आपके समीप रह के आपके प्रत्येक आचरण को देखते रहते हैं। और जब आपका शरीर छूटता है तो इन्हीं 11 के साक्षी, इन्हीं 11 की गवाही में आपको दंड या आपको लोक परलोक की उन्नति प्राप्त होती है, या आपके समस्त शुभों का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है। ये 11 आपके हर समय के साक्षी हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिर मनोतका बुद्धि आत्मा सहिता धर्म पश्यति नित्यदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और यमराज और बुद्धि और आपकी आत्मा, आप स्वयं रात और दिन इतने में ही सब क्रियाएं होती है। आपका मन, आपकी बुद्धि भी साक्षी होगी, गवाही देगी। उस समय जो आपने किया है वैसे का वैसा निर्णय होगा। और आप स्वयं वहां छल कपट चतुराई नहीं चलती, आपकी आत्मा स्वयं उसकी गवाही है। आपने ऐसा किया रात में या दिन में, तो रात और दिन भी आपके साक्षी है। ये 11 सदैव साक्षी रहकर आपके कर्मों को देखते रहते और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आप जो भी शुभ शुभ कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ेगा। यदि ये उपाय ना किया तो एक उपाय है जो बहुत शीघ्र आपको पूर्ण रूप से निष्पाप कर देगा। हरिहरति पा दुष्ट चित्त रप स्मता अनथ्या संसष्टो दहते ही। पावक कोई दुष्ट चित्त मनुष्य, उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, पर उसको पता चला कि मैंने बहुत पाप किए, अब कैसे पापों से मुक्त हो, तो एक उपाय है हरि नाम, भगवन नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम। चाहे जितना दुष्ट स्वभाव का कोई हो, यदि प्रभु का नाम जपने लगे तो संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। और जो अन्य साधन है, धर्म यज्ञ तीर्थटन सदाचार यम नियम आदि, ये कुछ मात्रा में पापों को नष्ट करते हैं। संपूर्णतया नहीं, संपूर्णतया पापों का नाश करके परमानंद की अनुभूति कराने वाला नाम है। कह रहे हैं कि दुष्ट चित्त कोई भाव वाला नहीं है, कोई श्रद्धा वाला नहीं, कोई भक्त नहीं है, वो दुष्ट स्वभाव वाला है। लेकिन उसको पता चल गया भगवत कृपा से, साधु समागम से, शास्त्र स्वाध्याय किसी तरह से बन गया और उसके हृदय में बात बैठ गई कि निष्पाप होने का एकमात्र उपाय है भगवान नाम। तो कह रहे हरिहरति पापान दुष्टित रप स्मृता। दुष्चित पुरुष के द्वारा भी स्मरण करने से, नाम कीर्तन करने से वो पाप का नाश करके उसके हृदय को पवित्र कर देता है। जैसे उदाहरण में कह रहे हैं अनच्छाप संस्पष्टो दहते ही पावका। आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, अनच्छा से आपने अग्नि को छू लिया तो आपको जला देगी। ऐसे अनच्छा से आप भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दसहु सकरितम। ये हरि नित्य अक्षर द्वयम ब परस्त मोक्षागमनम प्रति। जिसने अपनी जिह्वा से ऐसा रटना शुरू कर दिया हरि हरि हरि, यदि वो संयोग वसात हरिनाम में ऐसा अपनी भाव रुचि वृत्ति लगा दे तो मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए कमर कस लिया, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। जो अपनी जिह्वा से हरि 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 अगर एक बार भी उच्चारण कर लिया तो
मानो मोक्ष पद प्राप्ति के लिए उसने कमर कस लिया। जो हरिनाम रटते हैं न गंगा न गया, सेतुर न काशी न च पुष्करम, जिभ्याग्रे वर्तते यस हरि रीक्षर द्वयम आहा। जिसकी जिभ्या पर हरि हरि ऐसा नाम उच्चारण करने का भाव आया, वो नाम उच्चारण करता है तो उसे अब गंगा नहाने की जरूरत नहीं, सेतुबंध जाने की जरूरत नहीं, काशी जाने की जरूरत नहीं, पुष्कर जाने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम आहा। उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया, उसने गया जी में पिंडदान देने का फल प्राप्त कर लिया। वो भगवान विश्वनाथ जी की काशी नगरी का आनंद प्राप्त कर लिया। पुष्कर तीर्थ का अवगाहन का फल प्राप्त कर लिया। वो अर्थात समस्त तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया जिसने अपनी जिह्वा से हरि नाम उच्चारण कर लिया। खगवेदो यजुर्वेद सावेदोथ अधता ये ओम हरि शरद्वयम। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया भगवान नाम, तो उसने वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के पाठ का फल प्राप्त कर लिया। मानो चारों वेदों के स्वाध्याय का जो फल है वो हरि नाम रटने वाला प्राप्त कर लिया। अश्वमेधा यज्ञ नरमेध सदक्षण यदितम तेम हरिक्षर द्वयम। जिसने अपनी जिह्वा से श्री हरि ऐसा उच्चारण किया, उसने दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ कर लिया, राजसूय यज्ञ कर लिया। जितने भी यज्ञ है सब यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया। महान महिमा में परम श्रेष्ठ हरि नाम जप रूपी यज्ञ से श्री हरि जिसने ऐसा उच्चारण किया उसने सब यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। प्रयाण पाथे संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परम हरि नित्य अक्षर द्वयम हरि। ये जिसने दो अक्षर का ये परम नाम उच्चारण कर लिया, मानो मृत्यु के पश्चात परलोक मार्ग में प्रयाण करने के लिए उसने मार्ग की आनंदमय सामग्री एकत्रित कर ली। जो शरीर छूटने के बाद दुर्गति गति होती है उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो पाठे मार्ग का पाठे एकत्रित कर लिया। जिसने अपनी जिह्वा से हरि नाम उच्चारण कर लिया, महान मंगल महान आनंद होगा जो अपनी जिह्वा से हरि नाम उच्चारण कर लेता है। ये भगवान नाम में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई देश काल का नियम नहीं है। वैदिक मंत्रों में, गुरु मंत्र में ऐसी मर्यादा है कि आप ऐसी अवस्था में, आप ऐसी जगह में, आप ऐसे जप करें, आप ऐसे नियम है। लेकिन हरि नाम में नहीं बोले न देश काल। नियम शौचा शौचवी निर्णय परम संकीर्तना देव राम रामे मूत आहा राम रामेति मुचते जिसकी